किसी गांव में अहमद और नवाज दो भाई रहते थे। दोनों गांव के खेतों में मेहनत मजदूरी करते थे, जिससे उनके घर का गुजर बिसर होता था। नवाज शादीशुदा था। उसकी बीवी बहुत होशियार और चालाक थी। एक दिन जब नवाज घर आया और अपने भाई अहमद को घर पर ना पाकर अपनी बीवी से पूछा, अरे शब्बो, ये अहमद कहाँ है? मुझे क्या पता, ये सारा दिन कहाँ रहता है, बस रात को घर आ जाता है। कमदाना काज दा दुश्मन है नाचता। ये बात सुनकर नवाज गुस्से में आ जाता है और अपने भाई का इंतजार करने लगता है। अहमद, सुबह से तुम कहाँ थे? वो भाई, मैं शहर काम की तलाश में गया था। बड़ा आया काम करने वाला, यहाँ गांव में ही काम कर, ये मुफ्त की रोटियां खाना छोड़ दे। ये सुनकर अहमद परेशान हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है और कुछ खाए पिए बगैर ही सो जाता है। देखी, आपने अपने भाई की और आपकी बात भी नहीं सुनी और कमरे में जाके सो गया। अब इसका क्या करें? मैं क्या कहती हूँ कि इसको घर से अलग करें। कल को हमारे भी बच्चे होंगे, उनके भी अखराजात होंगे। कल को ये शादी करेगा, इसकी बीवी आएगी, वो भी घर में से अपना हिस्सा मांगेगी, तो हम क्या करेंगे? मुझे कुछ करना होगा। ये सुनकर नवाज किसी सोच में पड़ गया, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं दिल में अहमद से नफरत करता था। अगले दिन, देखो अहमद, काम करके घर का पूरा खर्चा उठा और मैंने जो भी तुझ पर खर्च किया है उसकी पाई पाई का हिसाब दे, वरना घर छोड़ दे। ये सुनकर अहमद परेशान हो गया और अपना सामान उठाकर घर से बाहर निकल गया और चलते हुए गांव के चौराहे पर आकर बैठ गया। वो कुछ परेशान और उदास था। थोड़ी देर के बाद वहां गांव का नंबरदार आ जाता है। वो अहमद को परेशान देखकर कहता है, क्या बात है अहमद, आज कुछ परेशान और उदास लग रहे हो? क्या बताऊं चाचा, भाई ने घर से निकाल दिया है। कहता है कि मैंने तुम्हें जो कुछ खिलाया है उसकी एक एक पाई का हिसाब दो, नहीं तो घर छोड़ दो। अरे परेशान मत हो अहमद, खुदा मेहरबान है। अब मैं परेशान हूँ कि क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। मेरे पास तो रहने की भी कोई जगह नहीं है। अहमद, तो एक काम कर, गांव के बाहर मेरी एक झोंपड़ी है, तो उसमें जाकर रह ले। शुक्रिया, मेहरबानी चाचा, मैं आपके एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। अहमद नंबरदार का शुक्रिया अदा करता है और गांव के बाहर झोंपड़ी की तरफ चला जाता है। क्या हाल है अहमद, किसे हो? खुदा का शुक्र है चाचा, मैं ठीक हूँ। बस ये थोड़ा काम नहीं है। यहाँ गांव में तो काम नहीं है, तो सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट और गांव में बेच, ये काम अच्छा है। अगले दिन वो सुबह सवेरे जंगल में लकड़ियां काटने के लिए निकलता है। वो जंगल से लकड़ियां काटता है और गांव में आकर उनको सेल करता है। इस तरह उसका गुजर बसर होने लगता है। वो बहुत खुश होता है और खुदा का शुक्र अदा करता है। उसकी ईमानदारी की वजह से उसका कारोबार बढ़ जाता है। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है कि उसकी नजर झाड़ियों में पड़ती है। वो क्या देखता है कि वहां पर एक चिड़िया है जो जख्मी हालत में है और वो जख्मों की वजह से चिड़िया को उठाकर अपनी झोंपड़ी में ले आता है
और उसकी देखभाल करता है। अगले दिन वो उसको गांव के हकीम साहब के पास ले जाता है। चाचा, जरा इस चिड़िया को देखना, ये मुझे जख्मी हालत में जंगल से मिली है। हकीम साहब उसको एक मरहम और कुछ दवाइयां देते हैं। वो घर आकर उसकी मरहम पट्टी करता है। कुछ दिनों के बाद वो चिड़िया ठीक हो जाती है और खाना पीना शुरू करती है। एक दिन वो चिड़िया को खाना खिला रहा होता है कि एकदम कमरे में तेज रोशनी फैल जाती है और वो घबरा जाता है। वो क्या देखता है कि एकदम से चिड़िया एक शहजादी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। वो डर कर कहता है, अरे ये क्या, अभी तो तू एक कमजोर चिड़िया थी। घबराओ नहीं, मैं रानीपुर की शहजादी नूर हूँ। मुझे जादूगर ने चिड़िया बना दिया था। अब तुम्हारी रहमदिली और इंसानियत ने मुझे फिर ये रूप दिया है। अब तुम मेरे साथ रानीपुर चलोगे और तुम मुझसे शादी करना और मेरी सल्तनत के राजा बन जाना। अगले दिन शहजादी उसको अपने साथ अपनी सल्तनत में ले जाती है और उससे शादी कर लेती है। इस तरह अहमद की ईमानदारी और हमदर्दी की वजह से वो दूसरी सल्तनत का राजा बन जाता है।